हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया है, मीन यू आर इन जीरो पोजीशन, देन डोंट वरी यार। 90 डेज इन योर हैंड राइट नाउ। अभी के समय में 90 दिन आपके पास है कंप्लीटली। फेब पूरा ऐड कर लीजिए, मार्च ऐड कर लीजिए, अप्रैल ऐड कर लीजिए। 7 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो फिर टेंशन क्यों लेना। अभी टेंशन नहीं लीजिए। मैं एक ऐसा स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं कि अगर आप अभी नेग्लिजिबल हैं तो आगे जाके हीरोइक जरूर काम कीजिएगा। एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। बस आप कुछ बातों को गौर से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके का अपडेट और मोटिवेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हमारे इस 90 दिनों के सफर में हम लोग कैसे नीट 2023 को क्रैक कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत खामियां हैं। सबसे पहले हमें उन खामियों को दूर करना होगा, यानी हमारे अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी हमें जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ को अलग करना होगा। फर्स्ट पॉइंट एकदम नोटेबल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम लाते हैं। ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर अभी हम लोग नथिंग है तो समथिंग बनेंगे, और समथिंग बनने के बाद मैनी थिंग बनेंगे। तो नथिंग से समथिंग बनने के लिए आपके माइंड में एक जरूर बात हमेशा ख्याल रखना होगा कि हमें पढ़ना है यार, पढ़ना है, बस पढ़ना है। तो पढ़ाई के लिए ये नहीं कि हमें 12 घंटे देने हैं, 8 घंटे देने हैं, 6 घंटे देने हैं। स्टार्ट तो कीजिए। सबसे पहला मुद्दा है कि आप स्टार्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं जब पढ़ने के लिए बैठता हूं तो फिर मेरा माइंड जो है ना, वो उस समय कंसंट्रेट होता ही नहीं है। तो कंसंट्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और ना कंसंट्रेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। कंसंट्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका माइंड काम होना चाहिए, और नहीं कंसंट्रेशन के पीछे वजह है कि आपके पास अनेकों डिस्ट्रैक्शन है। यानी अभी के गैजेट, सेल फोन हम लोग के पास जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। तो उसे आप साइलेंट मोड में कर दे, और प्लीज अपने माइंड में ये जरूर बात कर दे कि यार मुझे 10 मिनट पढ़ने दो, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करो। जब ये आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट पढ़ना है, 5 ही मिनट मुझे ध्यान से पढ़ने दो, तो वो केवल 5 to 10 मिनट्स नहीं रहेगा। ऑटोमेटिक जिस समय आप डीप स्टडी करने लगोगे ना, आपको वो इंजॉय लगने लगेगा, लगे कि यार ये बहुत ही अच्छा है। जब आपको टॉपिक समझ में आने लगेगा ना, ये टॉपिक आपके लिए बेहतरीन बन जाएगा। और कब 10 से 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और यही हैबिट आपको लाना है, एनी टाइम, एनी डे और टिल द 19 डेज। ये तो सबसे पहला चीज है कि आपको अपने आप से प्रिपेयर होना है कि मुझे पढ़ना है, 10 मिनट भी पढ़ना है अच्छे से, लेकिन पढ़ना है। और ये हालांकि रेगुलर वे में आपको करना है, इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे एडिक्शन है किसी चीज़ों का, मोबाइल का एडिक्शन है यार, उस एडिक्शन को कम करना है, स्टडी का एडिक्शन लाना है। जिस समय ये स्टडी एडिक्टेड हो जाएगा ना, मोबाइल आप लोग इग्नोर करने लगोगे। और आपके मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए कि मुझे ये 19 डेज में ये करके जो दिखाना है, जो मैं अभी हूं, और ये 19 डेज के बाद मैं जो रहूंगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 मेन पोर्शन होता है नीट 2023 के एग्जाम में, तो इसको सेपरेशन करना है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हम लोगों को इंग्लिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने सिखा के गया, डिवाइड एंड रूल। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को डिवाइड करना है और उस पर रूल कर जाना है। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है डिवाइड एंड रूल का। तो ये जो डिवाइड एंड रूल है टेक्निक्स, इस टेक्निक्स को आप अपने स्टडी पे लगाइए। आप ये देखिए कि कौन ज्यादा आपके नजदीक है तो उसको डिवाइड कीजिए, कौन दूर है उसको भी डिवाइड कीजिए। इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? इफ योर फेवरेट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, इवन इफ योर फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स और इवन केमिस्ट्री, देन आप इसको डिवाइड करो ऐसे चीजों में कि जो सबसे फेवरेट टाइम हो आपका, उसमें फेवरेट सब्जेक्ट पढ़िए। सबसे पहले पढ़ने का आदत लगाना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि फेवरेट सब्जेक्ट
आप बाद में पढ़ो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डीप नहीं। अगर आपको हैबिट लगाना है तो आप पहले फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे वो ऑलरेडी हैबिट हो जाएगा, फिर आपके मन में रहेगा कि नहीं अब मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी हैं जिसमें मैं कमजोर हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा फोकस करनी है, तो वो पढ़ने का आप आदत डालो। कम से कम 3 घंटा रेगुलर आपको रीडिंग देना है, या जो भी आप 11th-12th में अपने प्रिपरेशन के समय में आपने समय दिया, आपने नोट्स तैयार किया है, वो सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ना है। ये 3 घंटा आप हैबिट लगाओ पढ़ने का। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायोलॉजी और 1 घंटा केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप 1 घंटा में बहुत अच्छा पढ़ जाओगे। अगर आपका फिजिक्स डल सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री डल सब्जेक्ट है, आप 1 घंटा में कुछ तो पढ़ोगे, 5 पेज ही पढ़ोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द सेकेंड थिंग था कि आपको पढ़ना है, आपको रीडिंग देना है, आपको सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं। और द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रत्येक दिन अभी से मैं कहूंगा 1 सेट आपको मारना जरूरी है। 1 सेट पे आपको 3 घंटा समय देना है, और इस 3 घंटे में आपको प्रत्येक दिन, इस सेट का मतलब होता है मॉक टेस्ट। आपको एक मॉक टेस्ट एकदम नेसेसरी आप अपने रूटीन में डाल लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से यू जज योरसेल्फ कि मेरा एरर कैसा है, मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, मेरे किस सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसे जब आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, जिस समय आप आउट करोगे। 3 आवर्स आपको मॉक टेस्ट पे देने हैं। ये तो मैंने 3 घंटे आपको पढ़ाई को लेके बात किया कि आपको 3 घंटे रिवीजन। टाइम का कोई लिमिट नहीं है, टाइम का कोई बाउंड नहीं है, आप कभी भी पढ़ो, लेकिन हाँ यार मन से पढ़ो ये चीज। सेकंड चीज मैंने बोला कि 3 घंटे का एक आपको समय निकालना है इंटरवल पे, और ऐसा समय निकालना है कि जिस समय में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। 3 घंटे आप पार्टिकुलरली अपने सेट पे दीजिए। और जो थर्ड फेज में आपको बात कर रहा हूं, जो तीसरा फेज, वो आपको हर एक क्वेश्चन को जो आपने सेट में दिया, आपने मॉक में दिया, उसको आपको एनालाइज करना है। ये एनालाइज जो होगा ना, वो आपके एरर को करेक्ट करेगा। अगर ये एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था टोटल का, क्योंकि ये एनालिसिस ही आपको आपके मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपने कोई भी एरर किया है तो वो एनालिसिस के दौरान ही आप उस एरर को समझ पाइएगा, और जब आप समझ पाइएगा तो आपको एक मिस्टेक नोटबुक में, आपको एरर नोटबुक में उसे मेंशन भी करना है, और उसे हमेशा एक समय देख लेना है 5 मिनट के लिए कि अच्छा मैंने लास्ट टाइम ये एरर किया था, अब मुझे अगले बार में ये एरर नहीं करना है। ये पॉइंट आउट आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, तभी आपका फाइनल एग्जामिनेशन जो नीट 2023 है उसको आप नेल कर पाइएगा अच्छे से। मैंने फर्स्ट आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, और आपको कंसंट्रेट करके 10 मिनट भी पढ़ने का कोशिश करना है शुरुआत में, और वह हैबिट बनाना है। 3 घंटे का वो आपका कंप्लीट शेड्यूल हो जाएगा। इवन आप मॉर्निंग में ले लीजिए, नून में ले लीजिए, फिर इवनिंग में ले लीजिए, ठीक है। तो आप ये 3 जो टाइम होता है ना, वो आप बांट लीजिए। ये 3 टाइम 3-3 घंटे का अगर आप बांट लीजिएगा तो आपका समझिए कि आगे आने वाला लाइफ, जो अभी लाइफ है और आगे वाला लाइफ, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। और आप फील कीजिएगा मेरे बातों को। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो 3 घंटे का स्टार्टिंग में टाइम आपको सेपरेट करना है, जिसमें आपको रीड करना है और सारे टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज योर को बुक, एनसीईआरटी इज योर हार्ट, समझिए कि हार्ट ऑफ नीट, ठीक है। यहां पर एनटीए भी बोलती है एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छे से, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना है। सेकंड जो 3 घंटे का मैंने टाइम दिया, वो आपको दिया मॉक टेस्ट का। ये मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको ध्यान से देना है, ये 3 घंटे का समय बारीकी से। अगर आप 2 घंटे में भी कंप्लीट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने अच्छे से बनाओगे उतना टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें लगभग 180 क्वेश्चन होता है, 200 बायो में होता है, और भी अलग अलग जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 180 क्वेश्चन टोटल 720 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होगा। एंड द थर्ड सेक्शन इज कि आपको एनालिसिस करना है। मैंने फर्स्ट 3 आवर निकाला आपके पढ़ाई के लिए, सेकंड 3 आवर निकाला आपके मॉक टेस्ट के लिए, और थर्ड जो मैं निकाल रहा हूं 1 से 2 घंटे या 3 घंटे अगर आप निकाल लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ये एनालिसिस के लिए और आपके एरर के लिए। और ये मॉक टेस्ट जो आप देते जाइएगा लास्ट के समय में, मैं कहूंगा कि जब आपको महीने 1.5 महीने बचेंगे, तो आप लास्ट के 10 ईयर्स का आप टेस्ट सीरीज या फिर जो 10 ईयर्स का जो PYQs है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको जरूर आपको लगाने हैं, क्योंकि मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और उसी के पैटर्न पे होते हैं। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टिक करने लगते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक्यूरेसी ज्यादा आने लगता है, तो इसका मतलब कि आपने 80% जंग जीत लिया है और आपका अब एग्जामिनेशन में पास होना कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आप ये चीज फॉलो कर लीजिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।